डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो आपका पिछले साल का क्लास 10th इंग्लिश पेपर आया था जीके बोस की तरफ से। तो पिछले वीडियो में हमने इसका जो सेक्शन ए है रीडिंग कंप्रेंशन वो थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये लाजमी नहीं है कि जो पैसेजेस आपके इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से लिए जाए। तो वहाँ पे ऐसे पैसेजेस भी आते हैं, अनसीन पैसेजेस, जो किसी दूसरे सोर्स से, चाहे फिर वो साइंटिफिक जर्नल से या कोई जो कल्चरल कोई टॉपिक है या कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है उस पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आपकी ये पहला पैसेज आए हैं, ये आपकी जो पोइम है एन इवनिंग वेट विद रेन बाय वेदपाल दीप, तो उसी से ये लिया गया है। तो इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा एक पैसेज आया है, दैट्स दिस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मैंडेला, तो ये उससे लिया गया है। और लेकिन यहाँ पे एक और पैसेज है इसके बाद जो आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसका भी एक ब्रांच है। तो कोई साइंटिफिक जर्नल से ये जो टॉपिक है ये लिया गया है। तो दैट मीन्स आपके ये लाजमी नहीं है कि जो भी पैसेज आए वो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया जाए। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर टू फेस एन अनसीन पैसेज। आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना है कि जो पैसेज आएगा वो अनसीन भी हो सकता है, और इस साल ज़्यादा चांस है कि सिलेबस में जो तब्दीली लाई गई है तो ऐसे पैसेजेस आ सकते हैं। तो जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मैंडेला, ये पैसेज हमने देख लिया था। और यहाँ तक हमने देख लिया था कि तो मैंडेला यहाँ पे कहना चाहता है कि उनकी जो सियासी आज़ादी है वो तब तक किसी काम की नहीं जब तक कि वो अपने लोगों को इस गुर्बत, महरूमी, तकलीफ़ और जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इन जैसे सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ से आज़ाद न करे। तो यहाँ तक ये पैराग्राफ था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं, हु आर कॉल्ड आउटलॉज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में पहले किन को आउटलॉज कहा जाता था। तो अगर हम यहाँ पे जो पैराग्राफ के शुरू में ही देखेंगे तो वो इस तरह से है, वी हु वर आउटलॉज नॉट लॉन्ग सो लॉन्ग एगो। तो मैंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि हम वो हैं जो आज से कुछ टाइम पहले आउटलॉज थे, बागी थे, एंटी स्टेट कंसिडर किए जाते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। लेकिन आज हमें ये एजाज़ है कि हम दुनिया के बहुत सारे जो नेशंस हैं उनको अपनी इस सरजमीन पे होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आउटलॉज थे वो ब्लैक्स थे, या जो अफ्रीका में जो काले सियाफाम लोग थे वही आउटलॉज कंसिडर किए जाते थे, या जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो मैंडेला की पार्टी थी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेज डिड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टेक। जो अफ्रीका में एक नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने यहाँ पे क्या प्लेज ली। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ से लिखना है, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूअस बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कि ये जो मैंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक प्लेज लेते हैं, एक वादा करते हैं कि अपने लोगों को हम इन तमाम जो समाजी और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इनसे आज़ाद कर देंगे। इसके बाद जो है गिव द एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का जो एंटोनियम है, ज़िद है, वो है डिफीट, हार। एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन कॉल्ड। जो अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक एक हुकूमत आई, एक इक़्तिदार आ गया, तो उससे यहाँ पे किस चीज़ से ताबीर किया गया है, हैज़ बीन कॉल्ड कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पे खाली अफ्रीका के लोगों की जीत नहीं है या डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, बल्कि जो जस्टिस, इंसाफ है, पीस, अमन है, एंड ह्यूमन डिग्निटी और इंसानी जो इकदार होते हैं तो उनकी यहाँ पे ये कामयाबी है। तो यहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पे ये मैंडेला हमें समझाना चाहता है। एंड देन देयर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, अंडर द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड ऑल सिटीजन वर इक्वल। जो वहाँ पे एक जो नस्ल परस्ती का निज़ाम था उसमें के सारे जो शहरी होते हैं मुल्क के, तो वो इक्वल उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। तो ये फॉल्स हैं, गलत हैं, क्योंकि वो नस्ल परस्ती का रेशियल बेस्ड सिस्टम था, एक जेनोफोबिक सिस्टम था। तो वहाँ पे खाली जो वाइट्स थे उनके जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाते थे, लेकिन जो वहाँ पे अफ्रीका के असल में जो वहाँ के एबॉर्जिनीज़ थे, वहाँ के असली बाशिंदे थे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो एक जुल्म और एक ब्रुटैलिटी वो जारी थी। तो इस तरीके से ये जो कल आपके एग्ज़ाम में पैसेज आएगा फिर उसको पढ़ना है, और उसके बाद जो वहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एक और जो पैराग्राफ दिया गया है, एक और पैसेज दिया गया है,
तो ये जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है, तो ये कहीं किसी दूसरे परहैप्स साइंस जर्नल से ये चीज़ ली गई है, साइंस टॉपिक है। क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स क्रिएटेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन यूजिंग लेटेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स कैन जनरली बी टर्म्ड एज जीएम फूड्स और जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो टॉपिक हैं ये अभी जो एक नई जो बायोटेक्नोलॉजी में जो एक इनोवेशंस आ रही हैं या वो दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स आ रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स जिनको आप कहते हैं, जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये पैरा दिया गया है। इट हैज़ बिन पॉसिबल टू इन्फ्यूज़ द डिज़ायर्ड जेनेटिक ट्रेट सच एज डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस। तो इससे जो क्रॉप्स होते हैं उनमें जो ये एक पेस्ट रेजिस्टेंस, जो बीमारी से लड़ने की सलाहियत होती है, या जो डिजीज़ उन पर कुछ और तरह की जो बीमारी लग जाती हैं, वो चीज़ इनमें डाल दिए जाते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जो लेबॉर्ट्रीज में बनाई जाती हैं, एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये चीज़ करते हैं। कोल्ड ड्राउट टॉलरेंस, इनमें ये चीज़ भी ऐड की जाती है कि वो सर्दी को और ड्राउट खुशक साली को बर्दाश्त कर सके। इनटू इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू गेट बेटर यील्ड एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट, ताकि उनकी जो यील्ड है, इनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो, क्योंकि जो रोज़ बरोज़ आबादी बढ़ती जा रही है, तो इसके हिसाब से जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट, और जो इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, वो भी इनमें जो है ज़्यादा डेवलप किया जाए। सिमिलरली जीएम टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड ऑन फार्म एनिमल्स, वैसे ही एक तो ये प्लांट्स या क्रॉप्स पे जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, तो ये चीज़ की जाती है। इसके अलावा जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो घर में हमारे ये जो एनिमल्स होते हैं, खासकर जो गाय बकरी भेड़ इस तरह के, तो इम्प्रूव मिल्क यील्ड, ताकि जो दूध की पैदावार है वो ज़्यादा बढ़ाई जाए, एंड मीट क्वालिटी, और जो गोश्त की क्वालिटी है वो बढ़ाई जाए। जैसे कि अभी जो हाइब्रिड जो एनिमल्स आते हैं, ट्रेडिशनली द एनहांसमेंट ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स हैज बीन अंडरटेकन थ्रू ब्रीडिंग। ट्रेडिशनली ये चीज़ ब्रीडिंग के ज़रिए की जाती थी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स में ये ब्रीडिंग होती थी, जो एक ट्रेडिशनल अंदाज में की जाती थी। द पोटेंशियल बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अभी ये नए बीज आ रहे हैं, नई वैरायटीज़ आ रही हैं, तो इसका एक तो यह है फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द अबाउंडिंग मिलियन, जो अभी लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो इससे जो है हासिल की जा सकती है। तो इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, व्हाट डज जीएमओ स्टैंड फॉर, जेनेटिक जीएमओ स्टैंड फॉर, तो जीएमओ का ये एक एब्रिविएशन है, इसका जो यहाँ पे टोटल जो इसकी ये है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड देन देयर इज़ वाई इज जीएम टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन फार्म एनिमल्स, जो फार्म एनिमल्स होते हैं, चाहे वो फिर पोल्ट्री हो, चाहे फिर ये जो हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं, तो इन पे ये क्यों ये एम्प्लॉय की जाती हैं, क्यों ये अप्लाई की जाती हैं। जीएम टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड ऑन फार्म एनिमल्स टू इम्प्रूव मिल्क यील्ड एंड मीट क्वालिटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो दूध की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, एंड देन देयर इज़ मीट क्वालिटी, जो गोश्त की क्वालिटी है या इसकी पैदावार है वो बढ़ाने के लिए ये चीज़ की जाती है। द पोटेंशियल बेनिफिट दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज़ फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक इंक्रीज फूड प्रोडक्शन के लिए जीएम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो वो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उनकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो यहाँ पे इसलिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाए जाते हैं, ताकि जो पैदावार है वो आबादी के तनासब से उसको बढ़ाया जाए। देन देयर इज जीएम प्लांट्स कैन नॉट रेजिस्ट द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस फंजी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो जो बीमारियां हैं, वायरसेस हैं या वो फंजी हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। ये गलत हैं, क्योंकि ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये इसका मकसद एक ये होता है कि ये इन बीमारियों को रेजिस्ट कर सके, इनको बर्दाश्त कर सके। तो इसके बाद जो लास्ट है, गिव द सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आपको एक सुइटेबल टाइटल इस पैसेज को देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एनिमल्स, तो इस तरीके का कोई टाइटल आपको इस पैसेज को देना है जो आपको लगे कि एक सुइटेबल टाइटल हो सकता है।
तो ये यहाँ पे सेक्शन ए था जो रीडिंग कम्प्रहेंशन था। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर। तो ग्रामर में आपके मॉडल्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, या जो प्रीपोजिशंस इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, या टेंसेस में कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये मॉडल्स दिए गए हैं, आपको देखना है कहाँ पे कौन सा मॉडल लगाना है। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, तो मैंने उसको कहा कि आई वुड कम, मैं आ जाऊँगा। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। यहाँ पे ये अपनी जो इसकी सलाहियत है वो दिखाता है। आई वुड कम, मुझे आना चाहिए। यहाँ पे ये एक प्रोबेबिलिटी या एक ओब्लिगेशन जो है उस सेंस में वुड को इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे है इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक, जो खाली जगह है यहाँ पे आपको आर्टिकल्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ डेडेड बॉय हु बीट माई सन, ये वो लड़का है जिसने मेरे जो सन को, बेटे को मारा है। तो जो कि इसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बात हो रही है, हु बीट माई सन, तो यहाँ पे इस मुनासिबत से द आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आई हैव गॉट एन आइडिया, यहाँ पे ये वॉवल साउंड है तो इस हिसाब से यहाँ पे एन आएगा। एंड देन देयर इज ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लॉज, आपको जो सेंटेंस उसको ज्वाइन करना है, दो सेंटेंस उसको एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक वो जो रिलेटिव क्लॉज बन जाता है, फिर एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मंजूर वर्कर्स फॉर ए कंपनी विच मेक शूज़, मंजूर कंपनी के लिए काम करता है, विच मेक शूज़, जो जूते बनाती है। यहाँ पे विच हम डालेंगे और इस तरीके से हम ये दो सेंटेंसेस जो हैं इनको ज्वाइन कर सकेंगे। देन देयर इज़ आई हर्ड सम न्यूज़ दैट न्यूज़ एस्टॉनिश्ड मी, तो यहाँ पे आएगा आई हर्ड सम न्यूज़ दैट एस्टॉनिश्ड मी, या इस तरीके से आएगा द न्यूज़ दैट आई हर्ड एस्टॉनिश्ड मी। तो इस तरीके से ये आप ये सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ आरिफ इज़ ऑलवेज आइडल ही वॉज पुनिश्ड, तो आरिफ यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आरिफ हु इज़ ऑलवेज आइडल वाज पुनिश्ड, आरिफ जो हमेशा आइडल होता है, बेकार बैठा रहता है, उसको पुनिश किया गया। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस ज्वाइन कर सकते हो। देन देयर इज चेंज द नरेशन, जो नरेशन होता है डायरेक्ट टू स्पीच, इनडायरेक्ट टू स्पीच, तो इसमें से भी कोई ना कोई जो क्वेश्चन वहाँ पे आता है। यहाँ पे ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट टू स्पीच में दिया गया सेंटेंस है, आपको ये डायरेक्ट टू स्पीच में लाना है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी क्वेश्चनड मी डू यू नो मी, या अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये जो हर हैं ये कोई और हैं, तो यहाँ पे आएगा डू यू नो हर। तो लेकिन अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हर है ये यहाँ पे इससे मुराद शी है, तो यहाँ पे आएगा डू यू नो मी, ये प्रेजेंट में आएगा। डू आई के इफ़ के बदले आएगा डू, आई के बदले आएगा यू, न्यू के बदले आएगा नो, एंड हर के बदले आएगा मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस ये जो डायरेक्ट स्पीच में आएगा। या अगर ये हर यहाँ पे कोई और मुराद है, कोई दूसरी जो खातून है या लेडी हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है वो ऑलरेडी डायरेक्ट टू स्पीच में आया है। तो यहाँ पे इसमें चूँकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी टेंसेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। द टीचर सेड द सन इज़ ए स्टार, तो इसका जो इंटरेक्ट बनेगा द टीचर said और द टीचर exclaimed दैट द सन इज़ ए स्टार, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते द सन वाज ए स्टार, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। इसके बाद है ही सैड मारिया इज़ सिंगिंग, तो हम कहेंगे ही सैड, उसने कहा, या ही टोल्ड दैट द मारिया वाज सिंगिंग, तो यहाँ पे इसके बदले आएगा वाज, और यहाँ पे हमें दैट डालना है, ही सैड दैट मारिया वाज सिंगिंग। तो इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो रिसेंटली हमने एक जो लेसन हम देख रहे थे, तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आपको एग्ज़ाम में आपका एक पैसेज आएगा, फिर आपको उसमें एडिटिंग करनी होगी, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, चाहे आर्टिकल्स में, टेंसेस में, स्पेलिंग्स में, प्रपोजिशंस में। तो यू हैव टू एडिट एन अनएडिटेड पैसेज, तो इसमें ये चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपकी लेसन है, मिस्टर बैनट केम टू नो ऑफ हर नेबर, तो जो आपकी एक्सेलेंट फादर है उसमें से ये लिया गया है। मिसिस बैनट हैव 3 डॉटर्स, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, तो यहाँ पे हर नहीं देयर मैरिज, क्योंकि वो बहुत सारी हैं, प्लूरल हैं, तो उनकी शादी के बारे में वो फिक्रमंद थी। शी वांट टू गेट देम मैरिड, तो यहाँ पे आएगा शी वांटेड टू। तो अगर हम यहाँ पे मिस्टर बैनट हैड 3 डॉटर्स हम लिख सकते हैं, वो भी अगर हम
पास्ट सिंपल में ये लिखेंगे तो यहाँ पे हमें इस के बदले फिर वाज डालना पड़ेगा। वाज वेरी सीरियस अबाउट देयर मैरिज, यहाँ पे हर के बदले देयर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो है शी वांट के बदले आएगा वांटेड, क्योंकि ये पास्ट में आ जाएगा। टू वांट गेट देयर मैरिड एज सून एज पॉसिबल। शी कम्स टू नो, नोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे नो आएगा। उसको पता चला दैट यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले, कि वहाँ पे एक यंग मैन, एक नौजवान आया है मिस्टर बिंगले नाम। शी कम्स टू नोइंग, तो नोइंग नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नो आएगा। दैट है रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले। हैव नहीं आएगा जो प्लूरल में आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में। यहाँ पे चूँकि मिस्टर बिंगले थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ ही आएगा। हैज़ कम इन दियर नेबरहुड, यहाँ पे ये जो कम जो थर्ड फॉर्म है इसकी, तो वर्ब की, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे कम आया है। तो अगर हम हैड डालेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैज़ ही ज़्यादा प्रॉपर लगता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आपके डेफिनेटली जो एक पैसेज आता है फिर आपको उसको एडिट करना होता है, आर्टिकल्स देखने होते हैं, टेंसेस, स्पेलिंग्स या प्रपोजिशंस। तो ये चीज़ आपको इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो जो मैंने अभी यहाँ पे आपको पढ़ाई, थोड़ा बहुत आइडिया आया हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके राइटिंग स्किल हैं और जो फिर इसका एक लास्ट में लिटरेचर सेक्शन होता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।